सफल होना है तो यह चार बातें जान लो, भाव नहीं देने वाले भी पीछे पीछे घूमेंगे। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई अहम बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में व्यक्ति के जीवन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है, जिनका पालन करने से व्यक्ति जीवन की कई समस्याओं का समाधान पा सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में इस बात का जिक्र किया है कि कौन सा काम कब करना चाहिए या किस काम को कितने लोगों के साथ करना चाहिए, तभी इस काम में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बनती है। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की इन नीतियों के बारे में। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को यात्रा हमेशा चार लोगों के साथ मिलकर ही करनी चाहिए। यदि आप अकेले यात्रा करेंगे तो ज्यादा जोखिम उठाना पड़ सकता है। दरअसल दो लोग किसी मुसीबत का सामना ठीक से नहीं कर पाते हैं, इसलिए अगर यात्रा में कम से कम चार लोग हो तो एक दूसरे का सहारा बना रहते हैं। पढ़ाई दो लोगों के साथ करें। चाणक्य के अनुसार लोगों को पढ़ाई दो लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। इससे ज्यादा लोगों के एक ही स्थान पर बैठकर पढ़ाई करने से सभी का ध्यान भटक सकता है। ऐसे में आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर दो लोग एक साथ पढ़ाई करते हैं तो किसी विषय में अटकने पर आप एक दूसरे से मदद ले सकते हैं। तपस्या अकेले में करें। आचार्य चाणक्य के अनुसार तपस्या हमेशा अकेले में ही करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कई लोगों के साथ तपस्या करेंगे तो आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए तपस्या हमेशा अकेले में ही करना चाहिए। तपस्या ठीक से होगी तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मनोरंजन अधिक लोगों के साथ। अगर आप किसी मनोरंजन कार्यक्रम पर जा रहे हैं तो कम से कम 3 लोगों के साथ जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि मनोरंजन के लिए लोगों की संख्या 3 से अधिक हो सकती है, लेकिन ऐसे में आपको मनोरंजन का पूरा आनंद नहीं मिल पाएगा। युद्ध पर बहुत से सहायकों के साथ। आचार्य चाणक्य का कहना है कि कभी भी जोश में आकर युद्ध के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आपके पक्ष में जितने लोग होंगे, आपके जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए युद्ध पर जाते समय अधिक सहायकों को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जीवन में ये बातें भूल कर भी किसी को मत बताना। आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र में काफी गहरी पकड़ है। आचार्य ने समाज की भलाई के लिए कई नीतियां बनाई हैं और इन्हीं नीतियों के माध्यम से एक बालक को अखंड भारत का सम्राट बनाया, जो चंद्रगुप्त के नाम से जाना गया। आइए चाणक्य की नीति के बारे में जानते हैं। राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में सरल और सुखी जीवन के कई सूत्र बताए हैं। अगर चाणक्य की इन नीतियों का आज भी पालन किया जाए तो व्यक्ति कई समस्याओं से बच सकता है। ऐसे ही चाणक्य ने एक नीति में कहा है कि भूल कर भी कुछ बातें ऐसी होती है जिनको किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे फिर वह आपका कितनी भी करीबी और हितैषी ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर यह बातें किसी को भी पता चलती है तो वह आपको अपमानित करने का फायदा उठा सकता है। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने नीति के माध्यम से कौन सी बातें दूसरों को बताने से मना किया है। गुप्त रखने वाली पहली बात, अर्थनासम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च निचवाक्यम चापमानम मते मात्र प्रकाशयेत्। आचार्य चाणक्य ने श्लोक में पहली बात ये बताई है कि कभी भी और किसी को भी अर्थनाशम अर्थात धन की हानि के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। कई बार धन की हानि होने पर दुखी होकर दूसरों को बता देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि अगर किसी को भी यह पता चल जाए कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो कोई भी मदद नहीं करता है।
इसलिए दूसरों को नुकसान बताने के बजाय ये प्रयास करें कि जो नुकसान हुआ है उसको किस तरह पूरा किया जाए। गुप्त रखने वाली दूसरी बात, चाणक्य ने श्लोक के माध्यम से कहा है कि कभी भी किसी को अपने परेशानियों और दुखों के बारे में नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो दूसरे इसका मजाक बना सकते हैं, क्योंकि हर दौर में समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो अच्छे होते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके मन की व्यथा को सुनकर खुश होते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने ही अंदर रखने में ही आपकी भलाई है। गुप्त रखने वाली तीसरी बात, चाणक्य ने आगे कहा है कि अपने घर की महिलाओं के अच्छे और बुरे व्यवहार और लक्षणों के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। समझदार पुरुष वही होता है जो घर की बातें केवल घर में ही रखता हो। अगर आप घर की जरूरी बातें, लड़ाई झगड़े या फिर सुख दुख के बारे में बताते हैं तो भविष्य में आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चाणक्य ने कहा है कि महिला हो या पुरुष, उनके अपने पार्टनर के बारे में भी कभी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। गुप्त रखने वाली चौथी बात, आचार्य चाणक्य ने श्लोक के अंत में कहा है कि अगर किसी बुरे इंसान ने आपको गलत शब्द कहे हैं या फिर अपमान किया है तो सबसे पहले उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इस घटना के बारे में कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। बुरी प्रवृत्ति के इंसान हमेशा दुख पहुंचाने का ही काम करते हैं। अगर ऐसी घटना के बारे में लोगों को बताएंगे तो आगे चलकर आपका मजाक बना सकते हैं, जिससे आपके सम्मान में कमी आ सकती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।